नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीरंग पांडे। आपका स्वागत करता हूं हमारे टॉप साइंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोशन एंड लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम जान लेते हैं मोशन क्या है। मोशन यानी द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई बदलाव आता है तो उसे हम मोशन कहते हैं। सपोज ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस पर फोर्स अप डालता हूँ, कोई भी फोर्स डालता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये हिलेगा, उसकी पोजीशंस चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कहते हैं मोशन। इसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अगर मोशंस के एग्जांपल देखें तो फ्लाइट ऑफ मोशन, फ्लाइट ऑफ बर्ड। दूसरा एग्जांपल से रनिंग ट्रेन। ठीक है दोस्तों, एक उड़ता हुआ पक्षी जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक दौड़ती हुई ट्रेन जो कि अपनी पोजीशन चेंज करते है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में। इस यूनिट में हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। उसके साथ साथ हम इस यूनिट में बात करेंगे उनके रिलेशंस के बारे में और मोशन के लॉस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं छोटी छोटी टर्म्स जाने के, जैसे कि पहला है डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस यानी द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल इट इज़ इन अ मोशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ट्रैवल किया है। ठीक है, तो उसने जिस पाथ से ट्रैवल किया है उस ट्रैवल की जो लेंथ है, उस ट्रैवल्स की जो लेंथ है, उस लेंथ को कहेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, और लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट व्हाइल इट इज़ इन अ मोशन इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है दोस्तों, ये है डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मतलब मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्स बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट। दोस्तों, एक अज्यूम करो कि ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इस ऑब्जेक्ट को ट्रैवल्स करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक उस ऑब्जेक्ट को ट्रैवल्स करना है। पर ये जो रास्ता है उसका, ये जो रास्ता है
तो इस ऑब्जेक्ट को ए से लेके बी तक ट्रैवल करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर इस ऑब्जेक्ट को ए से लेके बी तक ट्रैवल करना है, अगर इस रास्ते में ये जो रास्ता है ए से लेके बी तक, ये ए से लेके बी तक ये जो रास्ता है उस रास्ते से ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा। पर अगर सपोज इस रास्ते में कोई भी कठिनाई है या कोई भी खड्डा है या रास्ते का कुछ काम चालू है, तो ये इस रास्ते से ट्रैवल करेगा, ठीक है दोस्तों। इस रास्ते की लेंथ है 500 मीटर्स और इसकी लेंथ है 1200 मीटर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस रास्ते से ट्रैवल करेगा, क्योंकि इस रास्ते में क्या है, थोड़ा सा कठिनाई है, थोड़ा सा रास्ते का काम चालू है। इसे हम पाथ ए कहेंगे, पाथ ए, और या इसे कहेंगे हम पाथ वाई और पाथ जेड। पाथ वाई कहेंगे और पाथ जेड कहेंगे, क्योंकि ए और बी हमने तो ले लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ट्रैवल करना है। जिस रास्ते से वो ट्रैवल करना चाहता है उस रास्ते में क्या है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं, तो वो यहाँ से पाथ जेड से ट्रैवल करेगा। पाथ वाई में कुछ पाथ वाई के रास्ते का कुछ काम चालू है, इसीलिए तो इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इसने जितना भी पाथ ट्रैवल किया है वो है 1200 मीटर, जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस। उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और जो कम से कम पाथ था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, वो कौन सा है, पाथ वाई है, जो कि है 500 मीटर, जिसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट कहेंगे मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसके साथ साथ ही डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये हुए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे एक तीसरी टर्म के बारे में, जिसका नाम है स्पीड। अब हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। क्या है स्पीड? स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मैं ब्लू पेन से लिखता हूँ, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम कहेंगे स्पीड। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। दोस्तों स्पीड कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये है उसका फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट द स्पीड।
तो ये है दोस्तों स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। दोस्तों अगर हम बात करें स्पीड की यूनिट्स के बारे में, तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, स्पीड का जो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि स्पीड एक डिस्टेंस रिलेटेड क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हम बात करेंगे चौथी टर्म के बारे में, जो है वेलोसिटी। Velocity is a reciprocal of displacement by time. Displacement by time. Velocity is a displacement per unit time is known as velocity. ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट वेलोसिटी के भी और स्पीड के भी कांस्टेंट ही है, सेम है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसके वेलोसिटी और स्पीड ये कांस्टेंट रहेगी, जो बदलेगी नहीं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि एग्जाम्पल है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों सपोज ये शीतल का घर है। शीतल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, शीतल और संगीता दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये शीतल का घर है और ये संगीता का घर है। ठीक है, शीतल और ये उनका स्कूल है। ठीक है, ये उनका स्कूल है। ठीक है, शीतल और संगीता के घर में जो अंतर है वो है 500 मीटर्स। ठीक है, और संगीता के घर से स्कूल में जो अंतर है वो है 1200 मीटर्स, और शीतल के घर से स्कूल का जो अंतर है वो है 1300 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहेंगे पाथ ए, इसे हम कहेंगे पाथ बी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शीतल क्या करती है कि शीतल पहले संगीता के घर जाती है और उसके बाद स्कूल में जाती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्कूल है। ठीक है दोस्तों, शीतल पहले संगीता के घर जाएंगी फिर स्कूल जाएंगी। तो दोस्तों ये जो पाथ है शीतल के घर से स्कूल जाने का, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये कम से कम पाथ है, द मिनिमम डिस्टेंस है शीतल से लेके स्कूल का। जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो अभी देखी है, तो शीतल से लेके स्कूल, शीतल से घर के लेके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो है 1300 मीटर, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
ठीक है दोस्तों, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट और इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। इसे क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस कहेंगे। तो दोस्तों अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो स्पीड बाय पाथ ए, स्पीड बाय पाथ ए, पाथ ए से लेके मतलब शीतल के घर से लेके संगीता के घर का जो स्पीड है उसे अगर कैलकुलेट करना है, जो शीतल की स्पीड है उसके घर से संगीता के घर जाने के लिए अगर वो कैलकुलेट करनी है तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? हमने देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, तो शीतल के घर से संगीता के घर जाने के लिए टाइम लगता है 5 मिनट। ठीक है बेटा, ठीक है दोस्तों। और तो दोस्तों इस फॉर्मूले से हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों शीतल के घर से संगीता के घर जाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, संगीता के घर से स्कूल जाने के लिए 24 मिनट्स लगते हैं और शीतल के घर से स्कूल जाने के लिए 29 मिनट्स लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें डिस्टेंस है 500 मीटर्स। ठीक है दोस्तों, और उसे जो टाइम लगता है वो है 5 मिनट्स, जो कि आता है 100 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड का यूनिट है। ये हुआ स्पीड फॉर पाथ ए। अब स्पीड कैलकुलेट करेंगे फॉर पाथ बी। तो दोस्तों स्पीड को अगर अब स्पीड कैलकुलेट करनी है पाथ बी के लिए, तो पाथ बी के लिए स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो डिस्टेंस है अब पॉइंट बी के लिए, जो डिस्टेंस क्या है 1200 मीटर्स, 1200 मीटर्स और टाइम है 24 मिनट, जिसे लगेंगे 50 मिनट्स पर मिनट्स। ठीक है, ये उसका ऐसा यूनिट है। तो ये हुआ स्पीड फॉर पाथ बी के लिए, पाथ बी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे अब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। एवरेज स्पीड में हम लेंगे इन दोनों की स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो 500 मीटर प्लस 1200 मीटर मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1200 प्लस 500 मीटर मतलब 700 डिवाइडेड बाय 5, और इसका जो 24 प्लस 5 है 29, तो इसका जो आता है आंसर वो है 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, मिनट ले गया सेकंड लेंगे। ठीक है, जो कि अब जब ये मिनट में है तो हम इसे मिनट में लेंगे, मीटर पर मिनट। ठीक है दोस्तों, ये हुए एवरेज स्पीड फॉर पाथ ए एंड बी के लिए। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1300 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना है? 29
तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 83 मीटर पर मिनट। आप इसे अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको आंसर पता चलेगा, उसका आंसर आता है 48.83। तो ये है उसका प्रॉब्लम जिस पे आप जैसे हमने कैलकुलेट किया उसमें इसमें हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, स्पीड कैलकुलेट किया, वेलोसिटी कैलकुलेट की, एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने अब एग्जांपल देखा स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। अब मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे गैलीलियो, गैलीलियो एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीड कैलकुलेट की थी, जो फॉर्मूला यूज़ करके, जो थी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, ये एक पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हुए दूसरी इन्फॉर्मेशन। और तीसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो है जो हमारी पृथ्वी जो सूरज के बहुत ही जो रिवॉल्यूशन करती है उसकी जो स्पीड है वो है 29,770 मीटर पर सेकंड। ये सारी स्पीड एक ही फॉर्मूले से कैलकुलेट की गई है, वो है ये फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले से ये सारी स्पीड्स कैलकुलेट की गई है। ठीक है, और वो कैलकुलेट किए गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब जो लीनियर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आता है उसे हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर लीनियर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है तो उसे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे, और लीनियर मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। एक्सेलरेशन मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है दोस्तों, एक्सेलरेशन
ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट की जाती है और फाइनल वी से डिनोट की जाती है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब v माइनस u बाय t, टाइम इज डिनोटेड बाय t, ठीक है दोस्तों। मतलब ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, a इज इक्वल टू v माइनस u बाय t, ठीक है दोस्तों। ये हुआ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम तो दोस्तों ये हुआ फॉर्मूला। अब एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन द वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी in equal interval of time इसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। अब अनइक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एंड अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। उसे कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीजेस उसे कहेंगे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है उसे कहेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, डज नॉट चेंज, उसे कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो ये था दोस्तों आज हमने सीखा। तो ये था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आज तक यही।